नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोलियो नामक बीमारी के बारे में। ठीक है, जिसको आप सभी जानते हैं कि पोलियो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और ये हम बताते हैं, इसमें ध्यान से चीज़ों को समझिएगा कि जो पोलियो है ना, ये पोलियो बैक्टीरिया से नहीं होता है। अक्सर पेपर में पूछ दिया जाता है कि जो पोलिया रोग होता है, ये बैक्टीरिया जनित रोग है या विषाणु जनित रोग है। तो आप बताएंगे कि जो बैक्टीरिया जो पोलियो नामक बीमारी है, यह वायरस जनित रोग होता है, विषाणु जनित रोग होता है। ठीक ना, वायरस को ही हम क्या बोलते हैं, हिंदी में विषाणु बोलते हैं। तो विषाणु तो आप जानते ही, कोरोना काल में आप देखा ही कि जो कोरोना वायरस आया था वो कितना डेंजर था। तो वायरस कभी भी हमारे लिए क्या है, बहुत ही डेंजर है। ठीक है, तो समझिए कि इससे जो होने वाला बीमारी भी होगा ना, वो भी क्या है, काफ़ी खतरनाक होगा हमारे लिए। जाहिर सी बात है। तो हम बात करें यहाँ पे जो पोलियो है, तो आप बताएंगे कि जो पोलियो नामक बीमारी है वो पोलियो वायरस से होता है। ठीक है, और ये पोलियो वायरस से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो बोन्स होते हैं ना, वो टेढ़े हो जाते हैं। जो हड्डियाँ होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं। और ये कब होती हैं, जैसे जब ये पोलियो जब होता है ना, पोलियो रोग होता है ना, तो मान लीजिए कि अगर पैर में हो गया। ठीक है, अगर पैर में हो गया तो पैर में जब ज़्यादा अगर वहाँ पे वायरस का प्रकोप हो गया ना, तो वहाँ पे क्या होगा, जो आपके बोन्स होंगे वो टेढ़े हो जाएंगे। और यहाँ तक कि वो इतना ज़्यादा इफेक्टेड कर देते हैं कि जो उसमें न्यूरॉन पाए जाते हैं ना, वो न्यूरॉन को पूरा क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। न्यूरॉन काम करना बंद कर देता है। जब न्यूरॉन काम करना बंद कर देगा, अगर मनुष्य के किसी भी अंग में उस अंग का जो न्यूरॉन है वो काम करना बंद कर देगा, तो समझिए उसका अंग काम ही नहीं करेगा। जिसको आप बोलते हैं क्या, फिर उसको बोलते हैं कि ये पैरालिसिस हो गया। ठीक ना, पैरालिसिस का मतलब क्या होता है कि पैरालिसिस का मतलब होता है दोस्तों कि वहाँ पे हमारा अंग काम ही नहीं करता है। तो आप देखते हैं बहुत से जो पोलियो से ग्रसित जो व्यक्ति मिलते हैं, उनका हाथ अगर ऐसा रहा तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हाथ इन्फेक्टेड हो या पैर इन्फेक्टेड हो, गला हो तो ऐसे हो जाएगा। मतलब ये चीज़ें अजीब सी हैं। वो पूरा मतलब अंग को ही इफेक्ट कर देता है। जिस भी अंग को अगर वो टच किया, समझिए उस अंग को ले गया, उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है और इतना ही खतरनाक है। तो ये आप बता सकते हैं कि जो पोलियो नामक जो रोग है, यह क्या करता है कि हमारे नर्व, जो हमारे न्यूरॉन्स है ना, उसको डैमेज कर देता है। और न्यूरॉन्स डैमेज हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, वही पैरालिसिस हो जाता है। हमारे अंग काम नहीं करते हैं, हमारे जो अंग टेढ़े हैं वो टेढ़े रह जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करें कि यहाँ पे पोलियो का टीका सबसे पहले खोज किया गया ना, तो उसको बोला गया IVP। क्या बोला गया, IVP। और ये जोनास साल्क नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका खोज किया था। और ये क्या किया गया, एक टीका के रूप में इसको दिया जाता था। टीका मतलब इंजेक्शन के थ्रू बच्चों में इंजेक्ट कराया जाता था। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। क्या होता है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है दोस्तों, तो ये पोलियो बीमारी को रोकथाम के लिए एक पहला ऐसा वैक्सीन था जो खोज किया गया था, और जिसका खोज जोनास साल्क ने किया था, और उसको नाम दिया था IVP, जिसको आप बोलेंगे इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। ठीक है, इसके बाद से फिर जो दूसरा आप जो सर्च हुआ था इसमें, तो जिसको आप भारत में सुने थे, 2 बूंद जिंदगी के लिए, याद रखिएगा जो प्रोसेस चली थी 2 बूंद जिंदगी के लिए। तो उस समय जो पहला हुआ था वो तो इंजेक्शन के थ्रू दिया जा रहा था, लेकिन जो भारत में जो अभियान चला था 2 बूंद जिंदगी के लिए ना, वो क्या था, वो बच्चों को पिलाया जाता था। 2 बूंद ही पिलाया जाता था। गांव गांव में पूरा आज भी देखते हैं पिलाया जाता है। ठीक है, तो गांव गांव में जो लेकर के डब्बे में लेकर घूमते हैं लोग, बच्चों को उंगली पे निशान लगा पोलियो को जो दवा पिलाते हैं लोग, वो 2 बूंद जिंदगी के लिए।
इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है OPV। क्या बोला जाता है? OPV। OPV याद रखिएगा ना, इसका फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसका खोज अल्बर्ट साबिन ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये पोलियो के बारे में हमने पूरा डिस्कस किया। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि हर साल 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हमारे देश में हर साल 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। पोलियो दिवस मनाने का मतलब तात्पर्य क्या है दोस्तों? कि लोगों को जागरूक करना, इस बीमारी से लोगों को क्या करना? जागरूक करना, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।